हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक प्लस ट्यूबर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे मिथ्स जो कि हम रेगुलर लाइफ में जो अजम्पशन मतलब जो रियलिटी में सच में है या नहीं उसे बिना जाने हम उसको अज्यूम करते जी रहे हैं। तो आज की वीडियो में फुल आपको बताऊंगा कि ये जो मिथ्स है उनके बारे में आखिर सच है या झूठ है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला मिथ है वो है जितना ज़्यादा मेगापिक्सल उतना अच्छा कैमरा। एक्चुअली झूठ है, क्योंकि आपने देखा होगा जो एंड्रॉयड का जो मेगापिक्सल होता है, जो कैमरा होता है, उसमें क्या होता है 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और तो अभी मार्केट में 108 मेगापिक्सल का भी कैमरा चल रहा है। और आपने देखा होगा कि इसकी इमेज क्वालिटी अगर आईफोन से कंपेयर किया जाए, आईफोन का जो 12 मेगापिक्सल का जो फोटो होता है उसकी क्वालिटी के मुताबिक बहुत ही लो क्वालिटी का इमेज होता है एंड्रॉयड का, और आईफोन का 12 मेगापिक्सल इसको पछाड़ देता है। क्यों? इसमें मतलब मेगापिक्सल तो एंड्रॉयड का ज़्यादा है, लेकिन आईफोन का इतना इमेज क्वालिटी इतना ज़्यादा क्यों अच्छी होती है? क्योंकि मेगापिक्सल पे कुछ इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होता है। मेगापिक्सल मतलब वो उतना ज़्यादा वो पिक्सल क्रिएट कर सकता है आपके फ़ोन के फ़ोटो में। इसका मतलब इसकी इमेज क्वालिटी बेहतरीन हो गई ये नहीं होता। तो आप मेगापिक्सल के दिखावे में मत जाइए। आजकल के बहुत से मोबाइल एडवर्टाइज करते हैं इतना ज़्यादा मेगापिक्सल, इतना ज़्यादा अच्छा कैमरा क्वालिटी है। तो ये एक मिथ है दोस्तों। अगला जो मिथ है, रात को अगर मैं फ़ोन चार्ज पे लगा के सो जाऊँ तो क्या मेरी बैटरी डैमेज हो सकती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये पहले के दिनों में हुआ करती थी, लेकिन अभी के जो बैटरी है वो अच्छे क्वालिटी की आ रही है और स्मार्टफोन जो है वो और भी स्मार्ट हो रहा है, तो बैटरी डैमेज नहीं होती। आप रात को चार्ज लगा के सो सकते हो, इतना कोई मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आजकल के फ़ोन में क्या ऑप्शन आ रहा है, मतलब एक फीचर आ रहा है स्मार्ट चार्जिंग या ऑप्टिमाइज चार्जिंग, जैसे आईफोन में आता है। इसमें क्या होता है कि आपकी बैटरी आपकी जो हैबिट है उसको डिटेक्ट करती है, आप दिन में कब चार्ज करते हो, उसके अनुसार वो बैटरी 1 to 80% फास्ट चार्ज करती है। और 80 के बाद जब 100% होने लगता है तब फ़ोन की जो चार्जिंग स्पीड होती है वो बहुत स्लो कर दी। रात को आपने पिन लगाया और सुबह तक होने से पहले आपका फ़ोन हो जाता है 100% चार्ज। तो ये बहुत सेफ है और इतना घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद जो अगला जो मिथ है वो है जिसके फ़ोन का जो ज़्यादा रैम होता है या ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज होता है वो फ़ोन हैंग नहीं मारता। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत से कम प्राइस में ज़्यादा रैम देने वाले या इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करने वाले बहुत से स्मार्टफोन देखे होंगे अभी मार्केट में। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ोन हैंग नहीं होगा। सो एक्चुअली एक मिथ है दोस्तों। हैंग होने का और रैम या इंटरनल स्टोरेज का कुछ मतलब इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो मतलब डिफरेंस डालता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। एक्चुअली हैंग होने का फ़ोन का डायरेक्टली जो इम्पैक्ट करता है वो है आपके फ़ोन का जो प्रोसेसर होता है, वो आप कितना ज़्यादा फास्ट ले रहे हो, कितने ज़्यादा फास्ट प्रोसेसर का फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो या खरीद रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि रैम के जो रिसेंट ऐप जो होते हैं ना, क्लियर करने के लिए क्लियर ऑल ऐप्स, ऐसा आपको जब स्वाइप अप करेंगे तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप रिसेंट ऐप क्लियर कर देते हो तो आपको लगता है कि आपका फ़ोन फास्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, रैम से इसका कोई मतलब इतना लेना देना नहीं कि अगर आपने रिसेंट ऐप क्लियर कर दिया तो आपका फ़ोन फास्ट चलेगा, या फिर आपको लगेगा कि मेरी बैटरी कम खर्च होगी रिसेंट ऐप अगर क्लियर कर दिया तो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना बैटरी मतलब कंज्यूम करती है आपके रिसेंट ऐप को दोबारा खोलने में, वो ज़्यादा कंज्यूम करती है। अगर बैकग्राउंड में ऐसे चल रहे तो इतना बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती, लेकिन आपने नया क्लोज करके अगर आपने फिर से स्टार्ट कर दिया वो एप्लीकेशन तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो ये एक मिथ है दोस्तों। और इसके बाद अगला जो मिथ है वो है नेटवर्क रिलेटेड, मतलब जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क के जो बार होंगे उतना अच्छा आपको नेटवर्क या इंटरनेट की स्पीड मिलेगी। एक्चुअली एक मिथ है दोस्तों। अगर आपके फ़ोन में अच्छे बार आ रहे, सिग्नल के जो बार होते हैं 1 2 3 4 या 5 इतने होते, वो क्या होते जितना ज़्यादा होते इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इंटरनेट की स्पीड भी बहुत अच्छी मिलेगी। एक्चुअली उसका जो बार दिखाने का जो मतलब होता है वो होता है आपका फ़ोन आपके नियरेस्ट टावर से कनेक्टेड है, कितना कनेक्ट है वो उस बार को दर्शाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरनेट स्पीड बहुत मिल जाएगी।
आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन के बाहर सिग्नल 4-5 है, लेकिन आपको इंटरनेट स्पीड बहुत कम मिल रही है, क्योंकि या तो टावर ख़राब होता है या फिर उसके जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, या फिर बहुत जो यूज़र्स है उस टावर से कनेक्टेड होते हैं। टावर को कनेक्टेड रहने की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाता है, और आपको पता है जब एक चीज़ पे ट्रैफिक बढ़ जाए तो वो उस चीज़ की स्पीड जो होती है वो कम होती है। इसके बाद जो अगला जो मिथ है वो है दूसरे कंपनी का, अगर हम फ़ोन का जो चार्जर होता है वो अगर हम अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए यूज़ करें तो इससे हमारा फ़ोन ख़राब हो सकता है। नहीं दोस्तों, एक्चुअली एक मिथ है। अभी के जो स्मार्टफोन है वो बहुत स्मार्ट हो रहे हैं और उनका जो चार्जर है वो भी स्मार्ट हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, आपका फ़ोन जितना सपोर्ट करता है ना, अगर आपने फास्ट चार्जर भी लगाया 80 या 120 वाट का भी, लेकिन आपका वो चार्जिंग जो स्पीड होती है वो 33 वाट का ही होता है। इससे कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फ़ोन ख़राब होगा, डैमेज होगा, बैटरी हेल्थ वगैरह, ये कुछ नहीं होता। तो ये एक मिथ है दोस्तों। और इसके बाद अगला जो मिथ है वो है एरोप्लेन मोड। जो एरोप्लेन मोड होता है उसको ऑन करके अगर हम फ़ोन चार्ज पे लगाए तो फ़ोन की चार्जिंग फास्ट होती है। यस, एरोप्लेन मोड लगाने से यस फास्ट चार्जिंग तो होती है, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं होता। मतलब क्या होता है, मतलब 5-10-15% का फ़र्क आता है। अगर इमरजेंसी में है तो आप चार्जिंग कर सकते हो एरोप्लेन मोड से। फास्ट तो होता है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, अगर हम एरोप्लेन मोड ना लगाए, उसको ऑफ करें, मतलब नॉर्मल अपना फ़ोन का नेटवर्क रहता है, हम कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, तो फ़ोन का जो नेटवर्क होता है वो हमारी बैटरी कंज्यूम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका फ़ोन का नेटवर्क होता है वो नियरेस्ट जो टावर लगा होता है, जैसे आप जियो का सिम कर रहे हो यूज़, या फिर एयरटेल, वी.आई., BSNL, जो भी नज़दीक टावर होता है वो आपका फ़ोन उसका सिग्नल लेने के लिए वो सर्च करता रहता है नज़दीक टावर कौन सा है। तो इसके लिए बैटरी कंजम्पशन होती है। अगर आपने फ्लाइट मोड कर दिया तो वो नेटवर्क का वो जो सर्च करने वाला जो प्रोसेस होता है वो बंद हो जाता है। तो बंद हो जाने की वजह से 5-10% आपका फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाता है। तो इसके बाद अगला जो मिथ है वो है, अगर हम इनकॉग्निटो मोड में कुछ सर्च करें तो वो सीक्रेट रहता है, किसी को पता नहीं चलता। तो एक्चुअली एक मिथ है दोस्तों, इनकॉग्निटो मोड की भी हिस्ट्री निकाली जा सकती है। जो इनकॉग्निटो मोड यूज़ करते हैं, मुझे मालूम है किस चीज़ के लिए यूज़ करते होंगे आप, लेकिन उसकी भी हिस्ट्री आप निकाल सकते हो। इसके बाद जो अगला जो मिथ है वो है, अगर आपका फ़ोन मतलब हीट कर रहा है या गर्म हो रहा है तो आपका फ़ोन ख़राब है। ऐसा नहीं है दोस्तों, एक मिथ है। अगर फ़ोन आपका हेवी टास्क परफॉर्म कर रहा है तो एक्चुअल में वो गर्म होना चाहिए। गर्म होना कोई बुरी बात नहीं। अगर आप धूप में ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो और धूप के यूज़ करने की वजह से अगर आपका फ़ोन हीट हो रहा है या मतलब गर्म हो रहा है तो फिर आपके फ़ोन में दिक्कत हो सकती है। धूप में फ़ोन यूज़ मत कीजिए। एक्चुअली क्या होता है, धूप में अगर यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन गर्म होने से फट भी सकता है। 1-2 दिन में नहीं, लेकिन बार बार यूज़ करने से होता है। तो ऐसे घर में बैठकर आप अगर हेवी टास्क कर रहे हो, कुछ गेम्स खेल रहे हो या फिर कुछ एडिटिंग कर रहे हो, मतलब जो हेवी जो ऐप्स होते हैं उसको अगर आप रन कर रहे हो तो नॉर्मली फ़ोन गर्म होता है, क्योंकि उस पर लोड बढ़ता है। तो लोड बढ़ने की वजह से वो गर्म होता है। इसके बाद अगला जो मिथ है वो है, फ़ोन के कवर में नोट या फिर डेबिट कार्ड, फ़ोटो वगैरह कुछ रखने से फ़ोन फट जाता है। इसका आंसर यस। एक्चुअली ये मिथ नहीं है दोस्तों, ये हो सकता है। क्या होता है, फ़ोन जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं या फिर बहुत हेवी ऐप ओपन करते हैं तो हमारा फ़ोन गर्म होता है। तो गर्म होने की वजह से या फिर चार्जिंग लगा देने पे हमारा फ़ोन गर्म होता है कभी कभार, या फिर धूप में आप यूज़ करने से गर्म फ़ोन होता है। तो गर्म फ़ोन होने के बाद उसको हीट ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, अपने फ़ोन से बाहर जाना पड़ता है हीट को। तो फिर आपने पहले से कवर चढ़ाया हुआ है, उसके बाद कवर के अंदर से नोट रखी हुई है, डेबिट कार्ड रखा हुआ है, फ़ोटो रखी हुई है, तो इसकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती बाहर। तो इसकी वजह से वो 1-2 दिन में ऐसा नहीं होता। बार बार अगर आप ऐसे यूज़ करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपके हाथ में या जेब में या फिर टेबल पर पड़ा होगा मोबाइल और वो फट सकता है। यस, ये मिथ नहीं दोस्तों, ये एक्चुअली फट सकता है आपका मोबाइल। तो बी केयरफुल। इसके बाद जो अगला जो मिथ है वो है, अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाए तो चावल के डब्बे में डाल देने से आपका फ़ोन का जो पूरा पानी है वो निकल जाएगा।
एक्चुअली एक मिथ है दोस्तों, ये 100% सही नहीं है। इससे थोड़ा बहुत पानी निकल सकता है, लेकिन क्या होता है एक्चुअली फ़ोन को डैमेज कर सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपके फ़ोन का चार्जिंग पोर्ट होता है या फिर स्पीकर का पोर्ट होता है, वो छोटे छोटे होल होते हैं, उसमें वो चावल जाके मतलब प्रॉब्लम देख सकता है, वो ख़राब कर सकता है, चावल घुस के बैठ सकता है। इससे आपका फ़ोन का पानी नहीं निकल सकता, एक्चुअली वो फ़ोन और भी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए आप फ़ोन को मतलब चावल के डब्बे में मत रखिए। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो उसके लिए सोल्यूशन बताता हूँ। आप जस्ट गूगल क्रोम पे जाइए, वहाँ पे टाइप कर दीजिए फिक्स माई स्पीकर। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आपको जस्ट फिक्स माई स्पीकर पे क्लिक करके अपना फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा के वो आगे प्रोसेस कर देना है। आपका फ़ोन में जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा। इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। उस वीडियो में आपको पूरी तरह बताऊँगा कि पानी में गिरने के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद है फिंगरप्रिंट। जो पासवर्ड होता है वो सेफेस्ट पासवर्ड होता है। एक्चुअली एक मिथ है, क्योंकि फिंगरप्रिंट का जो पासवर्ड होता है, जिससे हम जस्ट टैप करके अपना इजीली स्क्रीन लॉक निकाल सकते हैं, तो ये जो फिंगरप्रिंट का पासवर्ड होता है ये एक्चुअली सेफ नहीं है। ये कोई भी कॉपी कर सकता है। आपने बहुत से मूवीज़ में या फिर बहुत से सीरीज में देखा होगा कि ये कोई भी कॉपी कर सकता है। तो सबसे सेफेस्ट पासवर्ड होता है वो है नंबर, 6 डिजिट का नंबर या 8 डिजिट 4 डिजिट का जो नंबर होता है, या फिर जो अल्फ़ाबेट पासवर्ड होता है, वो क्रैक करने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। फिंगरप्रिंट कोई भी आपका उंगली से निकाल सकता है, कैसे भी, मतलब आपने देखा होगा टेप के ज़रिए भी हम फिंगरप्रिंट निकाल सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो सेफेस्ट पासवर्ड है नंबर या फिर अल्फ़ाबेट। इसके बाद अगला जो मिथ है वो है अगर फ़ोन आईपी रेटिंग के साथ आया हुआ है तो वो वाटरप्रूफ फ़ोन होता है। एक्चुअली एक मिथ है दोस्तों। अभी तक 100% कोई भी वाटरप्रूफ मोबाइल नहीं है। कोई भी स्मार्टफोन उठा लो, 100% वाटरप्रूफ नहीं होता है। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। एक्चुअली ये जो आईपी रेटिंग होती है उसे हम इंटीग्रेस प्रोटेक्टेड रेटिंग बोलते हैं। इसमें जो 2 टाइप के होते हैं, जो सॉलिड और लिक्विड के लिए रेटिंग। सॉलिड के लिए मतलब या डस्ट, और लिक्विड के लिए मतलब पानी के लिए। क्या होता है, अगर फ़ोन ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, फ़ोन आपका जो भी आईपी रेटिंग के साथ होता है वो वाटर रेजिस्टेंट होता है। एक्चुअली वाटर, उसको हमारा गलत अजम्पशन होता है कि वो वाटरप्रूफ हो गया मोबाइल। वो कंपनी भी इतना एडवर्टाइज कर देती है कि वो आपको वाटरप्रूफ सच में लगने लगता है। अगर गलती से आपके फ़ोन हाथ में से छूट गए और वो पानी में गिर जाए तो आप उसे 1-1 घंटे के लिए रख देते पानी में? नहीं ना। जब फ़ोन गिरा तो झट से वो उठा लेते, मतलब विदिन अ मिनट फ़ोन गया, आपने देखा गिरा हुआ है, उठा लिया। ऐसा होता है आपके साथ, मतलब रियल कंडीशन में। लेकिन यही कंपनी को बताना है कि 1-2 मिनट या फिर घंटा भर रहने के बाद फ़ोन आपको संभाल सकता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पानी में घंटा 2-2 घंटे 4-4 घंटे रख देते हैं पानी, और टेस्ट करने लगते हैं कि मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ है। ऐसे गलती ना करें। एक्चुअली फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं होता है। इसका रीज़न बताता क्यों। फ़ोन के अंदर अभी ईयरफोन जैक तो निकाल रही है कंपनी बहुत से, ईयरफोन जैक को साइड में रख लेते हैं। चार्जर होता है, चार्जर का जो प्लग इन जो पोर्ट होता है वो होल होता है। इसके बाद माइक का होल होता है और स्पीकर, ये 3 मेजर होल होते हैं फ़ोन में। अब तीनों में से कोई एक तो होल में पानी जाएगा, पानी जाने के बाद इंटरनल जो सर्किट है वो डैमेज करेगा, तो इससे आपका फ़ोन ख़राब ही होगा ना। फ़ोन फुल्ली पैक नहीं हो सकता कभी भी। अभी का जो ज़माना है उसमें 100% वाटरप्रूफ नहीं है। इसकी यही वजह है कि पोर्ट होते हैं स्पीकर के, चार्जर के और माइक के। सो इसलिए पानी कहीं से भी अंदर जा सकता है, तो वाटरप्रूफ का सवाल ही नहीं। तो इसके बाद अगला जो मिथ है वो है सबसे लास्ट हमारा, जो कि मोबाइल की जो रेडिएशन होते हैं उससे हमें कैंसर हो सकता है। तो एक्चुअली एक मिथ है दोस्तों। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और भी कई स्टडीज़ है, उनका दावा ये है कि जो स्मार्टफोन से निकलने वाले रेडिएशन होते हैं वो बॉडी के लिए इतना हार्मफुल नहीं होते। आप देख सकते हैं ऑनलाइन के इधर भी कि मतलब उनके रेडिएशन से हमें कैंसर नहीं होता। तो आप इतना भी मत घबराइए, क्योंकि हम फ़ोन डेली यूज़ करते हैं, ऐसे तो लोग मर जाएंगे। तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो? क्या आपको इन मिथ्स के बारे में मतलब
ऐसा ही अजम्पशन था जैसे अभी सब लोग मान रहे हैं। तो आज मैंने इस वीडियो के दौरान कुछ ऐसे मिथ्स क्लियर किए जो आप डेली लाइफ में ऐसा अज्यूम कर रहे थे कि यार ये सच था, ये झूठ था ऐसे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में आप कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर कहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि मैं ऐसे मज़ेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।